6.3 में क्या है, तो पढ़वे संख्या 6.3 के नाम जो हो गया से दो त्रिभुजों की समरूपता एक कसौटी, दो त्रिभुजों की समरूपता एक कसौटी, ये हो गया इसका नाम। और सिद्धांत क्या हो गया, सिद्धांत इसका सिद्धांत कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस बात को हमको सिद्ध करना है। क्या कर रहे हैं, अब यहाँ हो गया दिया हुआ है कि में क्या हो जाएगा, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, ABC और DEF दो त्रिभुज है। तब ये दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, जिसमें कोण A जो होगा वो कोण D के बराबर, कोण A होगा कोण D के बराबर, कोण B होगा कोण E के बराबर, कोण C होगा कोण F के बराबर। तो क्या हो गया, जिसमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण B बटे DE बराबर AC बटे DF और BC बटे EF। इस बात को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमको क्या है, AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF हमको सिद्ध करना है। क्यों काटते हैं, फिर से समझना है। AB भुजा में से DE बराबर AP काटते हैं, और AC भुजा में से DF बराबर AQ काटते हैं, और बिंदु P को Q से मिलाते हैं, बिंदु P को Q से मिलाते हैं। तो बिंदु P को Q से मिलाते हैं। बनावट में क्या हो जाएगा कि AB भुजा में से DE बराबर AP तथा AC भुजा में से DF बराबर AQ काटते हैं, P और Q को मिलाते हैं। ये हो गया। परमाणु में देखेंगे अब, परमाणु में क्या हो जाएगा, त्रिभुज APQ और त्रिभुज DEF में त्रिभुज APQ और त्रिभुज DEF में देखेंगे, त्रिभुज APQ और त्रिभुज DEF में क्या हो जाएगा, AP बराबर में हो जाएगा DE, ये हो जाएगा बनावट से। AP बराबर में जो होगा DE, ये किससे हो जाएगा, बनावट से। AP बराबर में DE, ये हो गया बनावट से। कोण A कोण D के बराबर में हो जाएगा, ये जो कोण है A वो कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D और AQ तो ये हो गया AQ, और AQ बराबर में हो जाएगा DF, तो ये भी हो जाएगा बनावट से। तो इसीलिए त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता SAS कसौटी से, इसीलिए त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता SAS कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। APQ सर्वांगसम त्रिभुज DEF, APQ सर्वांगसम त्रिभुज E के बराबर, ये जो कोण P है वो कोण E के बराबर में हो जाएगा, कोण B जो है वो कोण E के बराबर में, कोण P E के बराबर में और कोण B जो है से E के बराबर में। तो ये दोनों कोण जो है से E के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से कोण P बराबर में कोण E और कोण B बराबर में कोण E, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों अगर बराबर है तो कोण P बराबर में कोण E है और कोण B बराबर में कोण E है, तो आपस में P और B भी ना बराबर होगा। तो यहाँ से हो गया कोण P बराबर में कोण B, तो इसीलिए कोण P बराबर कोण B। तो अब यहाँ पर हो जाएगा चूंकि कोण P और कोण B संगत कोण के युग्म है, ये जो कोण P है और कोण B ये संगत कोण के युग्म है, तो E जो हो गया कोण P और कोण B जो हो गया संगत, तो कोण P और कोण B जो हो गया संगत कोण हो गया, तो इसीलिए ये जो PQ जो होगा PQ वो BC के समांतर होगा। तो इसीलिए क्या हो गया है PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। ABC में क्या होगा, त्रिभुज ABC में थ्रेड्स पढ़ने से, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, त्रिभुज ABC में क्या हो गया PQ समांतर BC। तो इसीलिए थ्रेड्स पढ़ने के अनुसार, तो इसीलिए थ्रेड्स पढ़ने के अनुसार क्या हो जाएगा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो यहाँ से हो गया AP बटे PB बराबर में AQ बटे QC, यहाँ से हो गया थ्रेड्स पर में AP बटे PB बराबर AQ बटे QC।
यानी कि यहाँ से एकर बटा और बाद इसके बटा, फिर यहाँ से इसके बटा और फिर यहाँ के बाद इसके बटा में हो गया। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को पलट देंगे, इसको दोनों के पलट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा पीबी बटे में एपी, पीबी बटे में एपी हो गया। पीबी पीबी दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे तो एपी पीबी बटे में एपी, यहाँ से हो जाएगा क्यूसी बटे में एक्यू। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, पीबी पीबी बटे एपी प्लस में 1 बराबर में क्यूसी बटे में एक्यू प्लस में 1। अब इधर का भिन्न की क्रिया कर लेंगे, इधर के भी भिन्न की क्रिया कर लेंगे तो इधर के भिन्न की क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा एपी, एपी से एपी में भाग देंगे, एक मर्तबा में एक को गुना करेंगे पीबी में तो ये हो जाएगा पीबी और ये हो गया प्लस है तो प्लस। अब इसके बट्टा में एक नहीं कुछ होता एक से भाग देंगे पीबी एपी में तो एपी मर्तबा में लगाया, एपी को एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एपी, क्या हो जाएगा एपी। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा एक्यू, एक्यू से एक्यू में भाग देंगे, एक मर्तबा में एक को गुना करेंगे क्यूसी से तो क्यूसी ये हो गया प्लस है तो प्लस। अब इसके बट्टा में नहीं कुछ तो एक से भाग देंगे एक्यू में तो एक्यू मर्तबा में एक्यू को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्यू, तो ये हो जाएगा एक्यू। अब देखना है जरा सा पीबी, पीबी को और एपी को, यहाँ से ये हो गया पीबी और यहाँ हो गया एपी, तो यहाँ से इतना गो के और यहाँ से इतना गो के, ये दोनों गो को जोड़ेंगे तो ये पूरे मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ये इतना गो और फिर यहाँ से इतना गो और फिर यहाँ से इतना गो के जोड़ेंगे अगर तो ये पूरा मिल जाएगा, ये जो है पूरा ये पूरा हमको मिल जाएगा। यहाँ से लेकर इतना गो और फिर यहाँ से लेकर के इतना गो, ये दोनों के जोड़ेंगे इतना गो क्यों और फिर इतना गो का अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, ये हमको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा AC बटे में AQ, AC बटे AQ, AP इसीलिए हो गया AB बटे AP बराबर में AC बटे में AQ। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आएंगे बनावट के अनुसार, बनावट के अनुसार AQ बराबर, बनावट के अनुसार क्या हो जाएगा AP बराबर में DE, बनावट के अनुसार क्या हो जाएगा AP, ये जो AP है वो DE के बराबर में हो जाएगा, अब AQ जो है वो DF के बराबर में हो जाएगा। तो बनावट के अनुसार क्या हो जाएगा AP बराबर DE, AP बराबर DE और AQ बराबर DF, यानी कि AP बराबर DE और AQ बराबर में DF हो जाएगा। ये हो गया बनावट के। अब ये मान को समीकरण, ये मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये मान को AP के जगह पर हम रखेंगे DE, तो यहां से हो जाएगा AB बटे DE, AB बटे DE, कि AP के जगह पर D है तो AP के जगह पर हम DE के प्रयोग करेंगे। यहां से हो जाएगा ये बराबर है तो बराबर, ये बराबर है तो बराबर AC बटे में क्या हो जाएगा AQ के जगह पर DF रखेंगे तो DF, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसी प्रकार हो जाएगा AB बटे DE बराबर AB बटे DE बराबर BC बटे में EF, BC बटे EF, ये हो जाएगा समीकरण 4। AB बटे DE बराबर AC बटे DF, तो यहाँ पर भी ये AB बटे DE बराबर, जब ये और ये बराबर है तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF बराबर में क्या हो जाएगा AC बटे में DF। यही बात को हमको सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ, PROVET।